नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारा चैनल हमारे क्षेत्र की समस्याओं को, जो भी आमजन को समस्याएं होती है, किसी प्रकार की समस्या हो, आज एक मामला यहाँ एक बेटी का मामला है जो घर से बेटी को उठाया गया है। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से इस समाज को जगाना चाहते हैं, इस प्रशासन को जगाना चाहते हैं कि इस तरह की वारदात, इस तरह की हरकत हुई तो कैसे हुई और क्यों ऐसा हुआ, और क्यों आज तक 2 दिन क्योंकि बीत चुके हैं मामले को हुए, क्यों अभी तक प्रशासन खाली हाथ है, क्यों उन मुजरिमों को पकड़ा नहीं गया। तो यहाँ बने हुए हैं, ये गांव गंगाईचा अहिर का मामला है और यहाँ कम से कम 5 गांव की पंचायत बनी हुई है, जिसमें गंगाईचा और बीकानेर गांव के विशेष तौर से मौजूद आदमी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो भी बने हमारे साथ, जैसे कि जिला पार्षद और ब्लॉक समिति चेयरमैन और यहाँ के सरपंच जो भी है वो यहाँ पे बने हुए हैं, और गांव के गणमान्य व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। तो 5 गांव की पंचायत है, ये क्या कहती है उन मुजरिमों के बारे में और प्रशासन के बारे में हम बात करवाते हैं इन्हीं से। नमस्कार जी। सर, क्या मामला था ये, पहले तो ये बताएं। मामला ये था जी, पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप कवरेज दे रहे हो हमारे गांव की जी, कि नाबालिग बच्चियों को बेड़ा फुसला के लिसाना वाले, ये पहला केस नहीं है जी। इससे पहले भी 4-5 लड़कियां जा चुकी है जी। ठीक है जी। और इस पे मेरे को तो ऐसा लगता है हमारा प्रशासन कहीं ना कहीं सुस्त है जी। आश्वासन तो प्रशासन बहुत देते हैं, डीसी साहब भी, एसपी साहब भी, हम मिले भी हैं, कल भी मिले थे, लेकिन ये सब हवा हवाई है जी। और हम ये चाहते हैं कि हमने 3 दिन का समय दिया, अगर 3 दिन में जी अगर हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो धरना फिर दोबारा से होगा जी। सीएम साहब भी आने वाले हैं 2-3 दिन बाद, तो उससे पहले अगर ये प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो क्या कड़े कदम उठाएंगे आपकी पंचायतें? देखिए, अगर सीएम साहब यहाँ आने वाले हैं और हम जो धरना देंगे ना सीएम साहब के दौरे के बाद देंगे, इसमें हमारे गांव का नुकसान है जी। कम से कम 2-3 करोड़ का नुकसान होगा अगर सीएम साहब का दौरा रद्द होगा तो हम तो उनका हार्दिक स्वागत करेंगे यहाँ पहुँचने पे, और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्यों के लिए। और जो ये इस तरह की घटनाएं हो रही है जी, लड़कियों को बहका के ले जा रहे हैं, नाबालिग लड़कियों को, तो हो सकता है हम वो भी विचार रखें वहाँ पे। हो सकता है नहीं सर, रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे समाज की बात है। इससे बड़ी और समस्या क्या हो सकती है? विकास कार्य अपनी जगह है, लेकिन ये काम तो हमारी बहन बेटियों का काम है, सभी के लिए एक समान है। तो सबसे पहले मांग होनी चाहिए हमारे हिसाब से। बिल्कुल, हम लिख के देंगे जी सीएम साहब को कि इस पे पाबंदी लगाई जाए और इनका बहिष्कार किया जाए जी। जो बच्चियों को बहला फुसला के ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। ये कौन से गांव का लड़का था? ये लिसाना गांव का लड़का है। किस जाति से संबंध रखता ये था? धानक जाति से जी, सोलंकी, साहिल सोलंकी जी। लड़की नाबालिग थी? बिल्कुल नाबालिग थी और घर से ले गए, कोई ये नहीं सड़क पाई थी लड़की, या स्कूल में से या कॉलेज में से ले गए, घर से उठा के लेके गया है, घर से उठा के लेके गए। बिल्कुल जी। तो प्रशासन से आप चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहे, क्या चाहते हैं आप उससे कि किस तरह का न्याय आपको मिलना चाहिए? देखो, प्रशासन ने आश्वासन दिया है, उन्होंने एसआईटी भी गठित कर दी है और सेम एसआईटी गठित की है। जो वो अपना सुनार वाला केस हुआ था, जिस मोटरसाइकिल के नंबर भी नहीं थे, उनको भी उन्होंने ट्रेस कर लिया था जी। तो मेरे को लगता है कि प्रशासन, अगर यही टीम काम करती रही तो कल तक लड़की घर आ जानी चाहिए जी। और भी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं गांव के ग्रामीण, उनसे हम आपको की बात करवाते हैं। साहब, क्या कहेंगे इस मामले के बारे में? मैं यूँ कहूँगा, धनीराम जी की जो भी बात है उस सारी बात से मैं सहमत हूँ जी। इसके अलावा मैं कुछ ना, धनीराम जी ने सब कुछ कह दिया जो भी कुछ कह जी। थैंक यू। अब बोलो जी, क्या कहेंगे? जो हमारे जिला पार्षद ने कह दिया वो हमें मंजूर है जी। आप लड़की के दादा हैं? हाँ जी। ये लड़की के दादाजी हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। ये भी बताएंगे कि किस तरह से मामला हुआ, लड़की के साथ क्या हुआ और कैसे गई, और प्रशासन ने इनको क्या आश्वासन दिया है, क्या जवाब दिया है। मेरे भाई की सुपुत्री है, पोती है जी। ये घटना है 24 तारीख को लगभग 1:15 बजे की जी। हमने यहाँ तलाश किया इधर उधर, घर से ही सामने मोटरसाइकिल से उठा कर ले गए घर से जी। आपने क्या सीसीटीवी कैमरे से चेक करवाया? सीसीटीवी कैमरे से चेक किया है जी। 2 बजे मैं थाने में जाके बैठ गया था एप्लीकेशन देने के लिए। 2:30 बजे तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। कौन सा थाना पड़ता है आपके? 5:30 बजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सदर थाना? थाना सदर में। पुलिस प्रशासन ने आपकी कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने वहाँ लापरवाही की जी। इसीलिए यहाँ ये बंद का, गांव वालों ने बंद का जाम लगाया हाईवे के ऊपर जी। 5:30 बजे के बाद में 6 बजे जी। अगर वो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेते तुरंत तो वो बच्ची और वो लड़का तुरंत पकड़े जाते यहीं, क्यों नजदीक ही थे, वो कहीं इधर उधर ही थे।
जी। सारी प्रशासन की लापरवाही से, पुलिस की लापरवाही से ये आगे बढ़ी है जी। अभी एसपी साहब ने और डीसी साहब ने हमें बुलाया था, डीसी साहब ने बुलाया था, उन्होंने आश्वासन दिया है एसआईटी गठित कर दी गई है। उसके बाद में कहा है कि हम जल्दी ही तुरंत इसको हाईलाइट सुलझाएंगे जी, बरामद करेंगे। एसपी साहब से फोन से बात हुई, वो उस दिन चंडीगढ़ थे, फोन से बात हुई यहाँ करके, फिर एसपी साहब ने भी यह आश्वासन दिया है कि एसआईटी गठित कर दी गई है और 5 बजे तक मैं आ जाऊंगा और तुरंत वो शुरू हो गई है आपकी जांच। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी उसके संपर्क में हूँ, एसआईटी जो टीम है उसके संपर्क में हूँ मैं, तो कार्रवाई चल रही है। लेकिन मेरा ये मानना है 24 तारीख को ये घटना है, 24 तारीख को शाम को 6 बजे एफआईआर लॉन्च हुई थी, दर्ज की गई शाम को यहाँ आकर के, वहां नहीं करी जी। 6:30-7 बजे उन्होंने एफआईआर लॉन्च करी है जी। 25, 26, 27 और 28 और 29 5 दिन मिल गए हैं। 28, 29 तारीख की 5 शाम तक लगभग 2 बजे के बाद तक, 2 बजे तक, 29 तारीख की 2 बजे तक अगर समस्या नहीं सुलझाई गई तो मैं अपनी तरफ से, अपने गांव से, अपने गांव के भाइयों के सहयोग से, अपने इलाके से, सरपंचों से, सबसे अनुरोध करूंगा अगला कदम कल के लिए उठाने के लिए, 30 तारीख के लिए कदम उठाने के लिए हम बाध्य होंगे इसके लिए जी। सीएम का कार्यक्रम होगा तो उसको भी रोकेंगे जी, अगर 29 तारीख तक हमारी समस्या हल नहीं हुई तो जी। ये हमारा प्रशासन से भी अनुरोध है, डीसी साहब से भी, इस आपके रेवाड़ी हलचल के माध्यम से मैं सब प्रशासन से और पुलिस महकमे से, एसपी साहब से, सभी से अनुरोध कर रहा हूं और सीएम साहब से भी अनुरोध कर रहा हूं कि तुरंत इसको सुलझाया जाए जी। मेरी यही प्रार्थना है जी। थैंक यू। अभी बोलो साहब, और कोई बोलना चाहेगा? एसपी का फोन आया था मेरे पास, आया था जी। सर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा अभी 2 घंटा पहले पुलिस वालों से बात हुई है, एसआईटी जो आई थी जी, उन्हें 24 घंटा का टाइम दिया है, मैं गिरफ्तारी कर देंगे मुजरिमों को 24 घंटे में। 24 घंटे में जी। अगर नहीं गिरफ्तार करेंगे तो हम अगला कदम परसों पंचायत करेंगे 5 गाँव की, फिर जो गाँव डिसीजन लेगा, गाँव बस्ती लेंगे, तब अगले करेंगे। अगर सीएम साहब अच्छी तरह आओ, अगर 24 घंटे में गिरफ्तार हो जाते हैं, 36 में भी हो जाते हैं, उनका स्वागत करेंगे पूरे 5-10 गाँव, और नहीं और जो गाँव बस्ती लेगी डिसीजन, वो डिसीजन होगा। ये चौथा केस, 5वां केस है हमारे गांव में, ऐसे पहला भी हो चुका है। एक ही गांव में छोटे छोटे बच्ची 9 बार लड़की थी, 17 साल कुछ महीने की, अपहरण करके ले गए। ऐसा पहले भी हो चुका है और उसी के लड़कों द्वारा किया गया है। और मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ फांसी की सजा हो जी। बिल्कुल। और कोई बोलना चाहेगा जी? क्या कहेंगे भाई साहब इस मामले में? घटना है पुलिस की लापरवाही स्टार्टिंग में। ये पुलिस स्टार्टिंग में ही कदम उठाती तो 10-20 किलोमीटर के दायरे में आ जाते। पुलिस लेट जागी, पुलिस का तंत्र फेल था, पुलिस सीएम के चक्कर में लगी रही। उनको बच्चियों से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब सीएम से। सीएम प्रायोरिटी है, नाबालिग बच्ची कोई प्रायोरिटी नहीं है। सीएम कहता है बेटी बचाओ, पुलिस सीएम की सुरक्षा कर रही है, बेटियों की सुरक्षा नहीं कर रही। मेरा तो ये मानना है, ऐसी सरकार का क्या फायदा जब तो बेटियों की सुरक्षा ही ना कर सके जी। बिल्कुल। हम तो आप देख सकते हैं किस तरह नाराज है पुलिस प्रशासन से और यहाँ की सरकार से, कि जो पुलिस प्रशासन है वो इस बेटी की तरफ अनदेखी करके अपने सीएम की तैयारियों में लगा हुआ है, उसकी आओ भगत में लगा हुआ है और इस बेटी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। 2 दिन बीत चुके हैं और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो ये सारे ग्रामीण बने हुए 5 गांव की पंचायत यहाँ पे, और ये सभी नाराजगी जता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, पुलिस प्रशासन ने भी अभी आश्वासन दिया है 24 घंटे का, अगर 24 घंटे में बेटी को नहीं लाया गया तो ये कड़े कदम उठाएंगे और इसका मुंह सरकार को भी देखना पड़ेगा और प्रशासन को भी सामना करना पड़ेगा कि क्या हालात होंगे आगे के। आप देख सकते हैं इन गांव के जो भी मौजूद लोग यहाँ बने हुए हैं, उनकी मांगे हैं इस तरह की। बार बार यही कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन यहाँ इस बेटी की तरफ ध्यान ना दे करके सीएम की तैयारियों में लगा है, उसकी आओ भगत में लगा हुआ है और बेटी 2 दिन से घर से गायब है। नाबालिग लड़की जो मात्र 17 साल की महज उम्र थी, उसको बहला फुसलाकर लिसाना गांव के कोई लड़के जो आवारा प्रवृत्ति के लड़के बताए गए हैं वो उठाकर ले गए हैं। और गांव वालों का कहना है कि पहले भी इस तरह की 3-4 घटना हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इन पर शिकंजा नहीं कसा गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन के ही काम ढीले हैं, इसी वजह से बार बार इस तरह के हादसे और वारदात हो रही हैं। तो गांव वालों की मांग यही है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेके उन आरोपियों को पकड़ा जाए, वरना कड़े कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। कल रोड जाम हो या कुछ और भी करने को गांव वाले
तैयार हैं और इस तरह की घटना हो सकती है। तो हमारा खुद ये निवेदन है प्रशासन से और हमारे उपायुक्त महोदय से भी कि जल्दी से जल्दी उस लड़की को बरामद किया जाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपको पता है, अपने रेवाड़ी हलचल चैनल के माध्यम से हम अपने समाज की समस्याओं को उठाकर दिखाते हैं, प्रशासन को आईना समाज को दिखाते हैं और कोशिश रहती है हमारी कि न्याय दिलाया जाए पीड़ित परिवार को, चाहे वो किसी भी माध्यम से पीड़ित हो। तो हमारा यही मकसद रहा है और हमारी सारी वीडियो जो आपने पहले चैनल पे देखी उनसे आपको पता भी चला होगा कि किस तरह हमारी वीडियो सक्सेसफुल होती है और न्याय मिलता है, वीडियो काम करती है यानी कि बनाने के बाद में। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल रेवाड़ी हलचल कुछ दिन पहले डिलीट कर दिया था किसी साथी ने ही। तो हमारी आपको पहले भी पता है कि ढोकिया का जो हरिंद्रवाड़ा केस था उसमें पुलिस प्रशासन ने खुद मुझे सम्मानित किया था कि आपकी वजह से ये जो मुजरिम था ये पकड़ा गया था, क्योंकि पूरा कवरेज हमने किया था और उससे हमारे चैनल के साथ करीब 1500 से 2000 साथी जुड़े भी थे और काफी वीडियो भी वायरल की थी उन्होंने, जिससे उस हरिंद्र के परिवार को न्याय मिला। इसी तरह से हम चाहते हैं इस बेटी के साथ जो गलत हुआ है आज समाज में, कल किसी भी बेटी के साथ हो सकता है, हमारी बेटी के साथ या किसी आपकी बेटी के साथ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार को और प्रशासन को मजबूर कर दें कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस मुजरिम को पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम बताते हैं, हम खड़े हुए हैं इस गांव में, उस बेटी के घर में उनकी माँ और उनके परिवार से बात करवाते हैं कि किस तरह का माहौल है घर में। एक बेटी घर से जाने के बाद 17 साल के बाद क्या हालात होते हैं घर के, उनसे रूबरू करवाते हैं, हम बात करवाते हैं। आपकी बनी हुई है इनकी माता जी। नमस्ते जी। नमस्ते सर। कैसे क्या बात हुई जी, थोड़ा मामला बताएं हमें, शुरू से कब की बात और कैसे क्या हुआ? अंजलि की माँ सुदेश, मेरी बेटी घर पे रहती थी, +2 पास आउट थी। 25 तारीख को 1:30 बजे 1:15 पे गुड़िया 24 तारीख को परली तरफ गुड़िया अपने दूसरे घर में गई और रास्ते से ही अगवा कर ली गई। उसके बाद हमारे जो बड़े सीनियर है, ताऊ जी, बाबा, घर के जो बड़े हैं सारे इधर उधर ढूंढा। 2 बजे थाने में पहुंचे, थाने वाले ने, पुलिस वाले ने कोई हेल्प नहीं की, कोई रिपोर्ट नहीं ली। गांव बस्ती आसपास के पंचायत पंच सरपंच सारे उठ के आए, इन्होंने रोड जाम कर दिया। रोड जाम करने के बाद 7 बजे जब वहां से पुलिस ऑफिसर उठ के आए, पुलिसकर्मी, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी ये फरियाद लेंगे और जाम हटा दिया जाए। गुस्सों में सभी लेडीज गांव सारा भड़क उठा कि जब आप 5 घंटे 4 घंटे बाद अब उठ के आ रहे हो, हमारी बेटी हमें दो तो ही हम रोड को हटाएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे रहे। 48 घंटों ने हमने लगातार रखा। उनका फिर एक ही रिक्वेस्ट रही, क्या नाम है, हम आपकी बेटी को हमें टाइम दो, टाइम दो। काफ़ी देर के बाद हमें एसपी डीएसपी ने सहानुभूति दी कि हम आपकी बच्ची को ला के देंगे और हम ये दिलासा देते हैं आपको कि हमें टाइम दो। गांव बस्ती समाज का सबका एक समूह पंचायत का रख के सभी पंचायत ने डिसीजन लिया और कि हमने रोड खोल दिया। अगर अब उन्होंने हमें 29 तारीख तक शाम तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया तो उसके बाद हम 29 तारीख को शाम को जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री खट्टर साहब आ रहे हैं, हम उनके लिए रोड जाम कर देंगे और यहाँ की सभी महिला सारा रोड जाम कर देगी। मैं खुद एक ग्राम संगठन की महिला हूँ और मेरी बेटी के साथ ही ये यहाँ से बच्चे उठाए जा रहे हैं और इस गांव खुला चैलेंज, पड़ोस वाले गांव हमें खुला चैलेंज देते हैं कि हम यहाँ से बच्चियाँ उठाएंगे। एक बच्ची घासेड़ा से, एक मस्तापुर से, 3 बेटी गंगायचा से उठ चुकी है और जिसमें 1-2 बेटियां नाबालिग है। इनका अभी कोई अता पता नहीं है। पहले जो बेटियां हुई उठाई है तो एक पंचायत जैसे पहुंची वहां से तो गांव वालों ने कहा आ जाओ हम तुम्हारी गुड़िया दे देते हैं। जब गांव वाले वहां पे पहुंचते हैं तो उन पे लाठी चार्ज, एक पुलिस में कर्मचारी को मार पीट के कोमा में डाल दिया गया और अब तक पुलिस वालों ने उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला है। अगर 29 तारीख तक शाम तक मेरी बेटी नहीं मुझे मिली और साथ साथ हमारी और बेटियां भी हमें वापस नहीं दी तो हमारे गांव पंचायत आज टहना, मस्तापुर, आस पड़ोस की जितनी भी पंच सरपंच है ये जो डिसीजन लेंगे, हम महिलाएं इनके साथ हैं। अगर हमें रोड भी जाम करना पड़ा, खट्टर का मुकाबला भी करना पड़ा तो हम इस गांव में खट्टर को बढ़ने नहीं देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद। जी
आपने सुना किस तरह से परेशान है परिजन, और बता रहे कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इसी गांव से कुछ लड़कियां पहले भी उसी गांव के बच्चों द्वारा ले जाई जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन के ढीले रवैये की वजह से आज ये घटना दोबारा से फिर घटी। और अब अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है, मामले को इसको अच्छे से नहीं करता और मुजरिम को कड़ी सजा नहीं देता है, तो कल को और उनके पैर होंगे और इस तरह से बेटियां फिर उठाई जाएंगी, फिर इसी तरह के घिनौने काम होंगे। तो बार बार प्रशासन से यही गुहार लगाई जा रही है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। हम बात करवाते और भी महिलाएं यहाँ बनी हुई थी जी, क्या कहेंगे जी? मैं ये कहूंगी कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए, पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए जो हमारी बेटियों को बरगला रहे हैं, उनको गलत रास्ते पर चला रहे हैं जी। अगर मेरे सामने आ जाए मैं तो उनकी गर्दन ही काट दूं जी। गुस्सा आप देख सकते हैं, एक माँ जब अपनी बेटी को 17 साल पाल पोस के बड़ा करती है और उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो क्या बीतती है उस पर। प्रशासन का जैसे कि इन्होंने बताया कि शुरुआत में जो ढीला रवैया रहा 2-3 घंटे का, उस वजह से वो बच्चे यहाँ से गिरफ्त से बाहर निकल गए, एरिया से बाहर निकल गए। और शुरुआत में अगर पुलिस मामले को त्वरित से अगर संज्ञान में ले लेती तो वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन अभी बता जा रहा है कि गांव वाले लोग भी बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अभी अच्छी भागदौड़ कर रहा है, लेकिन शुरू में उनका जरूर ढीला रवैया रहा, तो काफी नाराज हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सीएम साहब आने वाले हैं 2-3 दिन बाद। उससे पहले अगर इस मामले को नहीं निपटाया जाता है, मुजरिमों को नहीं पकड़ाया जाता है, तो ये कई गाँवों की पंचायत इकट्ठे होकर बड़ा कुछ कदम उठाने को तैयार हैं, कुछ भी कदम उठा सकती हैं। इसका मुंह देखना पड़ेगा सरकार को भी और प्रशासन को भी, जवाबदेही रहेगी इसमें प्रशासन और इस सरकार की भी। तो हम चाहते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इन मुजरिमों को पकड़ा जाए और इस बेटी को न्याय मिले। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत। तो उस बिटिया की चाची भी हमारे साथ बनी हुई है, वो भी बात रखना चाहती है, क्या कहेंगे जी आप? सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये 1.5-2 महीने से लगातार कंटिन्यू बना रहा है कि बार बार लड़कियां घर से अगवा की जा रही है और जो ज्यादातर नाबालिग लड़कियां हैं। ऐसा कब तक चलेगा? अब ये देखो, हमारी लड़की कल 6-7 मिनट में गायब हो गई जी। बिल्कुल भाई, सारे घर के परिवार वाले सब बहुत दुखी हैं। बिल्कुल। अब जैसे रेवाड़ी हम FIR दर्ज कराने गए, हमारे बड़े पिताजी है, उनकी कोई 4 घंटा कोई सुनवाई नहीं हुई जी। आप ये लगा के चलो, अगर SP DSP SH उनकी लड़की गायब हो जाए तो वो 1 घंटा रुक सकेंगे? बिल्कुल नहीं रुक सकेंगे। बिल्कुल। अगर उनकी एक छोटी सी चीज भी खुज जाएगी तो भी 1 घंटे में वापस आ जाएगी वो जी। हमारी तो 17 साल की बेटी पाली पोसी उन्होंने अगवा की है। आम जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आम जनता की कहाँ सुनवाई? अगर हम जाम नहीं लगाए तो कोई सवाल क्या सुनवाई हो रही? कह रहे हैं 24 घंटा। 24 घंटा किसे कहते हैं? 24 घंटे में तो अगर वो हमारी बेटिया को मार के घेर देंगे। 48 घंटे बीत चुके शायद। 48 घंटे बीत चुके और कोई समस्या का समाधान नहीं निकला, इसलिए हमें रोड जाम करना पड़ा। न तो हमने क्या कारण है कि हम ये लड़ाई दंगा फसाद करेंगे कहीं जाके। वहाँ पर भी हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम किया। और जैसे कि SP SHO और DSP ने हमें आश्वासन दिया कि भाई ऐसे जाम को खोलो, हम आपकी बिटिया को ढूंढने की सहायता करेंगे। और वो जैसे भाई जो टीम भेजी जाती है वो सभी जगह हम भेजेंगे। ठीक है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों को अच्छा लगा, उन्होंने कहा भाई हमने रोड जाम खोल देंगे, हमने खोल दिया, उससे आगे हमने बात नहीं बढ़ाई। लेकिन अगर आप 29 तारीख दोपहर तक हमारी बिटिया हमें नहीं मिली, आसपास के जितने गांव है, पंच सरपंच या बड़े मेंबर भी कोई भी आ सकते हैं, सभी मिलकर जो फैसला करेंगे वही आम जनता का फैसला होगा, वही हमारा फैसला। पर शायद हमें हाईवे पर फिर से जाम लगाना पड़ जाए जी। बिल्कुल। और हम 30 तारीख को खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री है उनका बहिष्कार करेंगे जी। ये मत समझो कि भाई ये आम जनता के लिए, सभी बहन बेटियों के लिए आज हमारी हुई है कल किसी और की हो जाएगी। तो अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा तो आगे वो फिर वो एक दो करते रहेंगे। ऐसे ही हमारी बेटियां गायब हो गई, फिर तो पैदा करने का फायदा क्या है? उसे जन्म लेते ही मार दो अपनी को जी। अब वो एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचाए पढ़ाए? वो पढ़ा दी लिखा दी फिर गायब कर दी। ऐसे में देखो कोई फायदा नहीं है। हम तो आपसे यही गुहार करते हैं हमारी बेटी हमें जल्दी से मिले और जिन बंदों ने ये काम किया उनको सख्त से फांसी की सजा मिले जी। बिल्कुल। जितने भी 6-7 आसपास के गांव से लड़की लेके गई है, लड़कियां सारी इकट्ठी हमारे गांव को मिले और सारे लड़कों को फांसी की सजा ही मिले जी। धन्यवाद जी।